हेलो स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हैं। तो आज के हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। एक केपलर्स लॉ है, एक केपलर्स नाम की साइंटिस्ट दिए थे और उन्होंने बहुत रिसर्च के बाद यह बताए थे, 3 लॉ दिए थे जो प्लैनेट के बारे में ही बताया गया था। वो 3 लॉ दिए थे जिसमें से पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एरिया, फिर नेक्स्ट आपको देखेंगे क्या है। तो पहला ऑर्बिट तो लॉ जो है लॉ ऑफ ऑर्बिट, मतलब देखिए कहने का मतलब वो प्लैनेट के बारे में ही बताए थे वो जो भी ये लॉ के आधार पे। तो पहला जो देख रहे हैं पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट से ही पता चल रहा है कि उसके पाथ के बारे में बताया जा रहा है। जो हम लोग जानते हैं कि सन के चारों तरफ क्या होता है ना कि प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि सन के चारों तरफ, अगर ये सन है तो इसके चारों तरफ क्या है, प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। तो उसके पाथ के बारे में पहला लॉ बताता है। ये लॉ बोला था एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। कह रहा है कि जो प्रत्येक प्लैनेट जो है, एवरी प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। वो जो ऑर्बिट पे, और वो जो ऑर्बिट पे, तो ऑर्बिट कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है। जैसे सर्कल के सर्कुलर पाथ बोलते हैं, उसी तरह इलिप्टिकल को कहते हैं हम लोग एक इलिप्स, समझिए ना, इलिप्स। इस तरह का शेप को हम लोग बोलते हैं इलिप्टिकल। क्या है ना कि ये आपका इलिप्टिकल हो गया, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया। एंड सन इज एंड इट्स फोकियाई। जैसे सर्कल का सेंटर होता है, उसी तरह से इलिप्स का यहाँ पे एक सेंटर की तरह ही एक फोकियाई होता है, यानी फोकस होता है। तो बोला कि ये मान लीजिए कि सन क्या है, एक फोकस है और इसके चारों तरफ पे जो है मेरा प्लैनेट क्या कर रहा है, रिवॉल्व करता है। ये इलिप्टिकल पाथ है। ये समझिए कि इलिप्टिकल पाथ पे क्या हो रहा है ना कि आपका वो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है और जो उसका फोकियाई होगा, इलिप्टिकल जो कर्व बना इलिप्स का जो फोकियाई होगा यानी फोकस होगा, वो क्या होगा, कोई एक सन होगा। तो वही बोला कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज एन इट्स वन फोकस। मतलब एक जो सन जो है वो इलिप्टिकल का एक फोकस, मतलब इलिप्स का कोई एक फोकस होगा। मतलब हम लोग समझ गए कि पहला क्या बोला कि बस वही पहला स्टेटमेंट का कहने का मतलब यही है कि सन जो के चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं और वो जो पाथ होते हैं वो कैसा होता है, इलिप्टिकल पाथ होता है, यानी इलिप्स की तरह होता है। इलिप्स एक कर्व का नाम है, इलिप्स की तरह होता है, जिसका जो फोकस होगा वह फोकस एक कोई सन होगा, समझिए। तो ये समझ गए कि हम लोग कि ये मान लीजिए इलिप्टिकल है और तो इसका जो ये सन है ये क्या होगा, इसका एक फोकस हो गया, इसके चारों तरफ क्या है ना कि प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं ना, घूमते हैं। ठीक है। दूसरा लॉ ऑफ एरिया, एरिया से ही पता चला कि एरिया से रिलेटेड बताएगा। क्या कर रहा है, रेडियस ड्रॉ फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब है कि कोई प्लैनेट ए से चलकर बी आया, कोई प्लैनेट ए से चलकर बी आया। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्लैनेट है वो ए से चलकर बी आया, तो टी टाइम में अगर ए से बी आ रहा है, फिर जब यहाँ पे आ गया तो मान लेते हैं कि सी से डी इक्वल इंटरवल में उतना ही टाइम में यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो ये जो सन है, यानी यहाँ सन से यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे ए से और यहाँ से फिर बी से, और ये जो एरिया स्वीप करेगा इसका एरिया, और फिर सन से जैसे यहाँ से स्टार्ट किया फिर यहाँ गया, उतना ही टाइम में, जितना टाइम में ए टू बी गया था उतना ही सी टू डी में जो ए एरिया स्वीप करेगा, वो एरिया जो बनेगा वो दोनों का एरिया जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मान लीजिए इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, तो उसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। यानी क्या हो गया, कहा कि द रेडियस ड्रॉ फ्रॉम द सन। जो रेडियस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं किससे, सन से ड्रॉ कर रहे हैं रेडियस, टू द ए प्लैनेट, प्लैनेट तक। जैसे यहाँ प्लैनेट हम जाने प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ प्लैनेट था, अब टी टाइम बाद यहाँ आ गया, तो यहाँ से जो रेडियस ड्रॉ किए तो जो एरिया स्वीप करेगा वो इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम भी इक्वल होना चाहिए। जैसे ये टाइम टी टाइम में यहाँ से यहाँ आया, उतना ही टी में इधर से देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 5 सेकेंड में जहाँ से देख रहे हैं कि 5 सेकेंड में यहाँ आया, तो फिर इधर भी देखेंगे हम लोग कि 5 सेकेंड में यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो
तो इतना इक्वल टाइम में जो एरिया स्वीप यहाँ करेगा और जो इक्वल टाइम में जो एरिया यहाँ स्वीप करेगा वो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। समझ गए? मतलब कहने का मतलब है कि ऑर्बिट पे जो मूव कर रहा है, तो मान लीजिए किसी प्लेनेट के हम 5 सेकेंड तक का मोशन का स्टडी किए हैं, मान लीजिए कि स्टार्ट यहाँ से किया, 5 सेकेंड पे यहाँ पहुँच गया, फिर जब इधर आया तो देख रहे हैं यहाँ से जो स्टार्ट किया और यहाँ पहुँच गया 5 सेकेंड में, तो जो एरिया स्वीप कर रहा है, यहाँ जो एरिया बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है, वो जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो तीसरा लॉ देख रहे हैं कि लॉ ऑफ पीरियड, ये टाइम पीरियड के बारे में बताया था। लॉ ऑफ पीरियड कहता है द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन। मतलब क्या कर रहा है कि एक टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड कहने का मतलब होता है कंप्लीट रिवॉल्यूशन। मतलब जैसे मान लीजिए एलिप्टिकल पाथ जो था, ये सन है, इस सन के चारों तरफ ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट किया, फिर यहाँ से जाकर यहाँ गया, तो एक समझिए कि एक टोटल रिवॉल्व करने में जो एक समय लगता है, टोटल एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ बोला है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन। सन के चारों तरफ घूमने में, एक राउंड मारने में जो टाइम पीरियड लगता है, समझ रहे हैं ना, उस टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक टाइम पीरियड जो लगा उसका स्क्वायर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस किसको बोलते हैं, जैसे ये हो गया मेजर एक्सिस, क्या होता है मेजर, जो बड़ा है उसको मेजर, इसको बोलते हैं हम लोग माइनर एक्सिस। तो ये जो मेजर एक्सिस मान लीजिए 2a का है, 2a अगर मेजर एक्सिस है तो उसका मेजर एक्सिस के आधा, सेमी मेजर एक्सिस के आधा के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हो गया कि ए क्यूब के प्रोपोर्शनल। अगर मान लीजिए कि ये टोटल 2a है तो क्या होगा, इसका आधा क्या होगा, a होगा। तो क्या कर रहा है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। उस इलिप्टिकल ऑर्बिट के सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। इस पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इसको जरूर देखें।